Assalamu alaikum. Hello friends, welcome to another video lecture that is on classification of proteins. Last जो लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था प्रोटीन्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन. आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आता है वो आती है फाइब्रस प्रोटीन. फाइब्रस नेम इंडिकेट्स it is just like a fiber. Proteins have fiber or filament like shape. ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनका जो शेप होता है just like a fiber or filament like शेप होता है, इसलिए इन प्रोटीन्स को कहते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन. Some of them are rigid. इनमें से कुछ जो होती हैं वो रिजिड होती हैं. What is the meaning of rigid? Rigid means सख्त होती हैं. एंड अदर लाइक फ्लेक्सिबल, और कुछ प्रोटीन्स फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार प्रोटीन्स होती हैं. दिस डाइवर्स स्ट्रक्चर्स, ये जो डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हैं, रिफ्लेक्ट देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस. जस्ट लाइक एग्जांपल हमने लिया है, फाइब्रस प्रोटीन्स प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जिसमें लचक भी हो और मजबूती भी हो, उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ. किस चीज में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है? इन द केस ऑफ इंसेक्ट, एक्सोस्केलेटन, एज इन हेयर, नेल्स, हॉर्न्स इन द केस ऑफ एनिमल्स, एंड फीदर्स इन द केस ऑफ बर्ड्स. Mechanical strength in the case of connective tissue, it provides mechanical strength. Mechanical strength connective tissue, जो connective tissue होते हैं, जो responsible होते हैं for the connection, ऐसे टिश्यूज जो कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज. वो कौन से होते हैं? सच एज बोन. यू नो वेरी वेल दैट बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स ऑफ द बॉडी. एंड इलास्टिसिटी इन स्किन, और जो स्किन है वो इलास्टिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फाइब्रस प्रोटीन. और ये जो फाइब्रस प्रोटीन है इनसॉल्युबल इन वाटर होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल का मतलब होता है ये पानी के अंदर हल नहीं होती. इसी तरह से इसे कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर. क्यों होती है? बिकॉज दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप. और जो ये रेडिकल ग्रुप होता है इन द केस ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है. यू नो वेरी वेल अबाउट हाइड्रोफोबिक. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर के साथ बॉन्डिंग ना करें उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप. केराटिन इज ए फैमिली ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. केराटिन एक फैमिली है फाइब्रस प्रोटीन की जो हमें मिलती है हेयर, नेल्स, हॉर्न्स, फेदर्स एंड स्किन. ग्लोब्यूलर प्रोटीन, these proteins have spherical or globules like shape. जो ये प्रोटीन्स होती है इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है. स्फेरिकल और ग्लोब्यूल्स लाइक शेप होता है, इसीलिए इन प्रोटीन्स को कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ग्लोब्यूल मीन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप. ड्यू टू देयर शेप वी यूज द टर्म ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूलर प्रोटीन. दिस प्रोटीन इज अ टर्शरी और क्वाटर्नरी. इस स्ट्रक्चर को जब देखते हैं कि इन प्रोटीन में कौन सी स्ट्रक्चर आ जाती है, तो इन प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन. जैसा कि हमने टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स को डिटेल से हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है. आप वहीं से जाकर इसकी जो प्रीवियस वीडियो है वो आप देख सकते हैं. दीज प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर. ये प्रोटीन्स क्या होती हैं? सोल्यूबल होती हैं, वाटर के अंदर हल हो सकती है, इसीलिए कहते हैं कि ये सोल्यूबल इन वाटर होती है. जबकि हमने पहले जो फाइब्रस प्रोटीन पढ़ी थी वो इनसॉल्युबल इन वाटर थी. और ये जो प्रोटीन है इन इलास्टिक इन नेचर, इसका मतलब है इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, जबकि फाइब्रस प्रोटीन में इलास्टिसिटी होती थी. पर इन द केस ऑफ in the case of this protein is inelastic in nature, and these proteins play structural roles as well as functional roles, जो हम नेक्स्ट वीडियो में
फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन एक्ट्स करती है एज अ स्ट्रक्चर में और एज अ फंक्शन में। स्ट्रक्चरल जो मॉर्फोलॉजिकल रोल्स होते हैं, फंक्शनल जो फिजियोलॉजिकल रोल्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।